टिप स्टोरी क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। रस्किन बॉन्ड की द थीफ्स स्टोरी एक चोर की कहानी से पूरी तरह से अधिक है। कहानी बुनियादी मानवीय मूल्यों और रिश्तों पर केंद्रित है। एक चोर के लिए एक लालची आदमी को चोरी करना आसान है, एक लापरवाह और ईमानदार व्यक्ति को चोर करना भी मुश्किल है। एक जवान लड़का अनिल से दोस्ती कर लेता है। अनिल उस पर पूरा भरोसा करता है और उसे नौकरी पर रखता है। क्या लड़का अपने विश्वास को धोखा देता है? कहानी 15 साल के एक चोर की है। वह पुलिस और पुराने नियोक्ताओं से आगे रहने के लिए हर महीने अपना नाम बदल लेता था। इस बार उसने खुद को हरि सिंह बताया। कहानी में दूसरा व्यक्ति अनिल 25 वर्षीय लेखक है। चोर एक दिन अनिल से मिलता है और पूछता है कि क्या वह उसके लिए काम कर सकता है। कहानी बताती है कि कैसे चोर चोरी करके अनिल को धोखा देता है लेकिन बाद में वापस ले लेता है। अनिल 25 साल के लेखक थे। वह बहुत लापरवाही से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। वह अपना जीवन चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, लिखने के लिए संघर्ष कर रहा था। एक दिन अनिल कुश्ती मैच खेल देख रहा था। वह हरि को प्रणाम करता है। हरि ने व्यक्ति की चापलूसी करने के लिए अपने पुराने फार्मूले का इस्तेमाल किया। अनिल ने प्रभावित किया और उससे वादा किया कि वह उसे लिखना सिखाएगा, संख्याओं को जोड़ना और स्वादिष्ट भोजन कैसे बनाना है। अब दोनों खुशी के साथ रह रहे थे। एक दिन हरि ने देखा कि अनिल नोटों का एक बंडल लेकर आया है। उसने देखा कि वह उन्हें गद्दे के नीचे रखता है। जैसा कि हरि ने नोटों के बंडल को देखा था, इसलिए उसकी बुरी भावना उसके मन में पैदा हुई। उसने उस रात अनिल को लूटने का फैसला किया। रात का खाना लेने के बाद अनिल शांत होकर सो गया। हरि बिस्तर पर लेट गया और गद्दे के नीचे हाथ खिसका दिया। उसने नोट लिए और वहां से भाग गया। वह ट्रेन में सवार होने के लिए रेलवे स्टेशन से लखनऊ के लिए रवाना हुआ, लेकिन वह चूक गया। वह बाजारों में घूमता रहा। बारिश हो रही थी और हरि सिंह पूरी तरह से भीग चुका था। उसके मन में एक द्वंद्व था। वह अनिल के विश्वास को धोखा नहीं देना चाहता था। इसके अलावा अनिल उसे पढ़ाने और संख्याओं को जोड़ने का तरीका सिखा रहा था जो उसके जीवन को बदल सकते थे। इसलिए उन्होंने रेलवे स्टेशन छोड़ दिया। वह मैदान में आया और बेंच पर बैठ गया। तभी तेज बारिश हो रही थी, सर्द हवा चल रही थी। इसके अपराधबोध महसूस किया और क्योंकि उसने एक निर्दोष व्यक्ति को धोखा दिया था। उसकी कमीज और पैजामा उसके शरीर पर गिर गया क्योंकि वह बारिश के कारण गीला था। हरि सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ था। उसने अनिल के पास लौटने और पैसे तकिए के नीचे रखने का फैसला किया। वह कमरे में पहुंचा और रुपए वापस कर दिए। अगली सुबह वह थोड़ी देर से उठा और अनिल ने पहले ही अपनी चाय बना ली थी। अनिल ने हरि सिंह को यह कहते हुए 50 रुपये की पेशकश की कि उन्होंने इसे अर्जित किया है। उसने उससे कहा कि अब उसे नियमित रूप से भुगतान किया जाएगा। हरि ने नोट अपने हाथ में रखा। उन्होंने महसूस किया कि नोट कल रात बारिश से भीगे हुए थे। हरि को पता चल गया था कि अनिल को उसके दुष्कर्म के बारे में पता चल गया था, लेकिन उसके मन में कोई दुख, गुस्सा या अपराध नहीं था। अब हम प्रश्न पूछेंगे, चोर हरि सिंह को कैसे पता चला कि अनिल को पता था कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं? उत्तर है, चोर को एहसास हुआ कि अनिल जानता था कि उसने उसके पैसे चुरा लिए हैं क्योंकि उसने पाया कि कुछ नोट अभी भी गीले थे, जैसे कि उन्हें बारिश में बाहर निकाल दिया गया हो। उसने अगली सुबह हरि सिंह को एक 50 रुपये का नोट दिया और उसने उसे और पैसे देने का वादा किया।
और उसने उसे और पैसे देने का वादा किया, हालांकि उसके पास कोई पैसा देने का कोई अनुबंध नहीं था। प्रश्न है, हरि सिंह को कैसे पता चला कि अनिल ने उसे माफ़ कर दिया? उत्तर है, हरि सिंह ने महसूस किया कि अनिल को चोरी के बारे में पता था, क्योंकि उन्होंने पाया कि कुछ नोट अभी भी भीगे हुए हैं। उसने उसे 50 रुपये का नोट दिया और चोरी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। इससे उसे लगा कि अनिल ने उसे माफ़ कर दिया है। प्रश्न है, इस कहानी में हरि सिंह के अनुसार अनिल जैसे लापरवाह व्यक्ति की तुलना में एक लालची व्यक्ति को लूटना आसान क्यों है? उत्तर है, हरि सिंह ने संतोष की भावना के साथ चोरी को संबंध किया है। एक चोर को खुशी मिलती है जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे लूट लिया गया है। हरि सिंह कहते हैं कि एक लालची व्यक्ति को भी लूटा जा सकता है, जबकि कई बार लापरवाह आदमी को भी पता नहीं चल सकता है कि उसने कुछ खो दिया है और या वह लूट लिया गया है। यह लापरवाही लूटे गए व्यक्ति के हिस्से पर एक चोर को उस आनंद से वंचित कर देती है जो वह चोरी से बाहर निकलता है, जब वह चोरी से क्या करता है, बाहर निकलता है। प्रश्न है, जब चोर ने अनिल का पैसा चुराया तो चोर की तत्काल प्रतिक्रिया क्या थी? हरि सिंह ने 600 रुपये चुरा लिए और कमरे से बाहर आ गया। जब वह सड़क पर था उसने दौड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने पायजामे के तार से वहाँ रखी नोटों को अपनी कमर में दबा रखा था। उसे लगा जैसे वह एक या दो सप्ताह के लिए समृद्ध अरब है। प्रश्न, चोर ने अनिल को वापस क्या मना दिया? उत्तर है, हरि सिंह अनिल के पास वापस आ गया क्योंकि अनिल ने उस पर भरोसा किया। वो शिक्षित होने का मौका नहीं गंवाना चाहता था। शिक्षा निश्चित रूप से उसे एक बेहतर इंसान बना सकती थी। वो एक चोर के जीवन से तंग आ चुका था। किया था अनिल का काम। आमतौर पर उसने जो पैसा कमाया उसे उसने क्या किया? अनिल एक लेखक था। वो पत्रिकाओं के लिए लेख लिखते थे। वह एक खर्चीला व्यक्ति था और अपने दोस्तों पर पैसे खर्च करता था। उन्हें अपने भविष्य के लिए पैसे बचाने की जहमत नहीं उठाई। प्रश्न, चोर ने अनिल को वापस क्या मना दिया? हरि सिंह अनिल के पास वापस आ गया क्योंकि अनिल ने उस पर भरोसा किया। वो शिक्षित होने का मौका नहीं गंवाना चाहता। शिक्षा निश्चित रूप से उसे एक बेहतर इंसान बना देती। वह एक चोर के जीवन से तंग आ चुका था। जब लोग लिए गए थे तो चोर विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं के बारे में क्या कहता था? उन्हें कैसे लगा कि चोरी का पता चलने पर अनिल प्रतिक्रिया देगा? चोर ने सभी प्रकार के लोगों को लूट लिया था। उसके अनुसार लालची लोग लूटने से डरते थे। अमीर आदमियों ने गुस्सा दिखाया। गरीब ने लूटने के बाद अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। उसने सोचा कि अनिल केवल दुख का स्पर्श दिखाएगा। वह धन की हानि के लिए दुखी नहीं होगा, बल्कि विश्वास की हानि के लिए। प्रश्न है, उसे एक सफल चोर किसने बनाया? उत्तर है, उन्होंने हमेशा चोरी करने के बाद अपना नाम बदल लिया, यहाँ तक कि वह जगह बदलने में भी कामयाब रहा। उसने मनभावन और निर्दोष दिखने की पूरी कोशिश की, इसलिए नियोक्ताओं को उस पर कभी भी संदेह नहीं हुआ कि वह चोर है। प्रश्न है, उसे बर्खास्त क्यों किया गया? अनिल ने उसे क्या बहाल किया? उत्तर है, उन्होंने बहुत ही भयानक भोजन पकाया जिससे अनिल को फायदा हुआ। उन्होंने आवारा कुत्तों को भोजन दिया और उसे बंद होने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने अनिल की चापलूसी करके अपनी नौकरी वापस पा ली, जो एक सरल और बड़े दिल के आदमी थे। थैंक्स।